दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। तो दोस्तों आज हम कुछ स्टडी करने के पर्पज़ से, यानी कुछ स्टडी या कुछ नॉलेज लेने के फिराक में हैं, ठीक है। आपको नॉलेज देने के फिराक में हैं, ठीक है। किसी एक बंदे का फ़ोन आया था, तो बंदा बता रहा था कि सर हमें पिवोट पॉइंट के बारे में बताइए, ठीक है। तो अब जिसको पता है वो फिर भी एक बार सुन लो, ठीक है। स्टडी जितने बार करोगे, जितने बार नॉलेज लोगे, उतने बार गेन होता है, ठीक है। तो उस बेस पे आपको भी लेना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग आज क्या करेंगे, पिवोट पॉइंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने एक चार्ट पहले ही बना रखा है डी मार्ट का, ठीक है। कौन सा? डी मार्ट का चार्ट लिया है मैंने यहाँ पे। और डी मार्ट का चार्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे इंडिकेटर पे जाऊँगा, और इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा पी यहाँ पे लिख दूंगा मैं पिवोट, ठीक है, पिवोट पॉइंट। अब इसको क्लिक करा तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। देखते हैं कोशिश। यहाँ पे पिवोट पॉइंट का लाइन नहीं दिखा रहा है। दिखाना चाहिए इसको, ठीक है। अब इधर अगर मैं MSOD डालता हूँ तो क्या दिखाता है? EDX डाल के देखता हूँ, नहीं ले रहा। ओके, ये सिर्फ ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। यानी ये अभी ट्रेडिंग व्यू में है ना, इसीलिए नाटक कर रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद पहले हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। कैसे? इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाता है। एक मिनट दोस्तों, क्या दब गया? हाँ, ये दिखा ना। ये हो नहीं रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। इसको बंद कर। ये क्या दिखा रहा है? इसको ये क्या है? यही कहीं होगा, ये रहा। इसके जस्ट बाजू में था ये। तो यहाँ पे देखिए, ये पिवोट पॉइंट लगा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये चार्ट स्ट्रक्चर बना। अब इस चार्ट स्ट्रक्चर में मुझे अगर पिवोट पॉइंट लगाना है तो इंडिकेटर पे क्लिक करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने पिवोट पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया, और उसके बाद देखिए ये बन गया पिवोट पॉइंट। अब पिवोट पॉइंट का काम क्या है, ठीक है। तो पिवोट पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताता है, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताता है, यानी आपके लिए तरीका, आसान तरीका बता दिया है। मतलब आपको
रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिवोट पॉइंट ने निकाल दिया है आपके लिए। ठीक है, यानी आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले ही निकाल दिया है इसने पिवोट पॉइंट ने। ठीक है, तो एक काम आपका आसान कर दिया पिवोट पॉइंट ने। ठीक है, अब हम चलेंगे कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ देख लीजिए कि यहाँ पे डीमार्ट है। ठीक है, यहाँ पे डीमार्ट है, अब देखिए यहाँ पे डीमार्ट ने क्या किया, इनकी वर्किंग का ये कैसा वर्क करता है देखिए। डीमार्ट ने यहाँ चालू किया। ठीक है, यानी R1 को छू दिया था, कितना बजे छुआ था, सुबह ही R1 को छू दिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ रुक नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पाया, यानी यहाँ से वो दोबारा गिर गया। ठीक है, उसके बाद कभी भी रेजिस्टेंस लेवल को छूने की कोशिश भी नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा था दोस्तों। ठीक है, आप समझिए बात को, रेजिस्टेंस लेवल पे बेचना है और सपोर्ट लेवल पे ख़रीदना है, हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे बेचना है और सपोर्ट लेवल पे ख़रीदना है। ठीक है, ये नियम है। अब ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस, अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा स्टॉक होते हैं जो रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें वॉल्यूम जनरेट होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप पूछोगे कि वॉल्यूम कहाँ देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब उसने रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करी थी, तो सबसे पहला हम यहाँ पे नीचे देख लेंगे इसकी बाइंग। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आप लोगों को। हम नीचे में जाकर हमको कैसा पता चलेगा कि क्या रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा, कैसा पता चलेगा? तो हमको यहाँ पता चल जाएगा दोस्तों, ये टोटल बाइंग क्वांटिटी होती है ना। ये अभी मार्केट बंद है, इस वजह से यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये शाम को करीब 6:28 पे बना रहा हूँ दोस्तों, वो भी सैटरडे के दिन, मार्केट क्लोज के दिन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल बाइंग क्वांटिटी और टोटल सेलिंग क्वांटिटी, यहाँ पे आपको नज़र रखना है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी स्टॉक अगर रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है मान लीजिए। ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँचेगा तो पहला हमको क्या करना है, तुरंत देखना है कि बाइंग क्वांटिटी क्या हो रही है और सेलिंग क्वांटिटी क्या हो रही है। अगर बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी मान लीजिए 100 है, समझना बात को दोस्तों। ठीक है, बाइंग क्वांटिटी 100 है और सेलिंग क्वांटिटी मान लीजिए 60 है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, बाइंग क्वांटिटी 100 है और सेलिंग क्वांटिटी 60 है। कहाँ पे? जब वो ब्रेकआउट देने जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, तब हमको तुरंत इस बाइंग, ये जो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ज़ीरोधा में, इसको अपन को देखना है बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी कितनी है। अगर बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल तुरंत तोड़ेगा। और अगर रेजिस्टेंस तोड़ा ना दोस्तों, तो फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस को तोड़ने ज़रूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट देता है ना तो खतरनाक भागता है दोस्तों, यानी आपको वहीं पे 10 से 20 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पिवोट पॉइंट आपको बिल्कुल आसान बना दिया है। आपको मतलब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है पिवोट पॉइंट।
तो हमको देखिए नॉर्मल केस में अगर समझ लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला नीचे जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर लेंगे, बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। वो उसके आधार पे ही R1 कटेगा, यानी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर वहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा होगी और बाइंग क्वांटिटी कम होगी तो फिर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा, वहाँ से प्रेशर आ जाएगा उस पर और वो नीचे हो गया। देख लीजिए यही होता है, डीमार्ट में भी ऐसे ही हुआ था, रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा था लेकिन सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, यानी उस पर ज़्यादा प्रेशर होने लगा तो वो नीचे आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये R1 जो पिवोट पॉइंट है ना, उसका काम क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता है बस, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पिवोट पॉइंट होता क्या है, ठीक है। और इसका जो मेन होता है कि रेजिस्टेंस में बेचना है और सपोर्ट में ख़रीदना है, नियम के अनुसार होता यही है दोस्तों, ठीक है। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस में बेचना है और सपोर्ट में ख़रीदना है, लेकिन कंडीशन, वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है। नियम तो यही है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब वो अपन जब सिगरेट पीने जाते हैं, यानी जब सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा रहता है, कैंसर, है ना, लेकिन पीते हैं लोग। तो वैसे ये है कि रेजिस्टेंस जो नियम है ना, रेजिस्टेंस मतलब वहाँ से बेचना है और सपोर्ट मतलब वहाँ खरीदना है, ठीक है। नीचे आएगा तो खरीदेंगे, ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, यही नियम है दोस्तों मार्केट में, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे अप्लाई होगा कंडीशन, सपोज R1 पे पहुँच गया तो हमको क्या करना है, नीचे देख लेना है दोस्तों। कहाँ देखना है, इस एरिया में देखेंगे कि भाई बाइंग क्वांटिटी कितनी हो रही है। अगर बाइंग क्वांटिटी ज़बरदस्त हो रही है तो समझ लीजिए कि ये ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, ये तय करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, बाइंग और सेलिंग ही तय करेगा कि सपोर्ट लेवल कटेगा या रेजिस्टेंस लेवल कटेगा कि नहीं कटेगा। तो समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है आपको दोस्तों, और नहीं आया होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ, 9827337244। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में मैंने दे दिया है कि पिवोट पॉइंट का काम क्या है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों। कंजूस जी बहुत करते हो आप लोग, वीडियो देखते हो लाइक का बटन नहीं दबाते हो यार, अजीब लोग हो यार। इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, समय निकाल के वीडियो बनाया जाता है, और आप लोग एक बटन नहीं दे पा रहे हो लाइक के, ठीक है। तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जो नए यूज़र हैं। और उसके बाद जिस किसी को ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे साथ व्हाट्सएप